हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक में से। तो इसको अच्छे से समझेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलेंगे हम। तो फिर पूरी वीडियो देखना है आपने, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी बेसिक ट्रिक्स क्या हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें समझना चाहिए बेस क्या है किसी भी चीज़ का। तो देखें तो देखो इसमें तीन चीज़ें होती हैं हमारी, जो मेनली कंसीडर हम करते हैं। पहला होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। तीसरा होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। हमारी कोई कॉस्ट होती है किसी चीज़ की, कोई भी शॉपकीपर है वो कोई चीज़ लेकर के आता है, उसकी एक कॉस्ट प्राइस होता है, उसमें से या तो वो प्रॉफिट कमाएगा या लॉस कमाएगा, ठीक है ना। और एक उसकी सेलिंग प्राइस होती है, ओके। प्रॉफिट और लॉस जो है हमेशा किसके बेसिस के ऊपर काउंट किया जाता है? सीपी के बेसिस के ऊपर, ओके। यानी कि कॉस्ट प्राइस के बेस पे हम हमेशा क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट या लॉस को देखेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। इसलिए एक तो बात ये होती है कि सीपी जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो तो हमेशा सेम ही रहेगी ना, ठीक है। अगर मैंने कोई मान लो 5 कुर्सियाँ खरीदी, ठीक है, 200 रुपये की ईच, ठीक है, 200 ईच। तो हो सकता है उसमें से मैं कोई 500 की बेचूं, कोई 600 की बेचूं, कोई मेरे पास बिल्कुल ही अब बिक ही नहीं रही या पुराना माल हो गया, तो मैं हो सकता है उसको 150 की भी बेच दूँ। तो यानी मेरा सेलिंग प्राइस भी चेंज हो सकता है बार बार। प्रॉफिट एंड लॉस भी हर एक चेयर के अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकता है, बट मेरा कॉस्ट प्राइस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, वो तो कभी चेंज नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। अगर एक आइटम है जो मैंने बेची 500 रुपीज़ की, कितने प्रॉफिट पे? 25% प्रॉफिट पे, तो उसका सीपी क्या होगा? मुझे सीपी बताना है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, हम सीपी को ही 100 मानते हैं, ठीक है। देखो हमने माना कि कॉस्ट क्या हुई मेरी 100, प्रॉफिट उसके ऊपर कितना माना कि 25%, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर होगा? कॉस्ट के ऊपर। अभी मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट और लॉस को काउंट करते हैं, ठीक है। तो एस पी कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। अब ये 500 हमें क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे? 125 से ही इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमें चाहिए क्या? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो हम हमारा कट के कितना आ जाएगा? 400। तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था? 400, ठीक है। अब इसी सेम को, ठीक है, हम किससे भी कर सकते हैं? रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। किससे कर सकते हैं हम? रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो 25% का हमारा, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 25% है, उसका हम रेशो क्या मान सकते हैं? 1/4। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको 1/4 लूँगी तो मैं क्या मानूंगी कि यानी मेरा कॉस्ट कितना होगा? 4, और जिसको मैंने बेचा कितने पे होगा? 5 रुपीज़ पे। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5, प्रॉफिट हो गया 1, और कॉस्ट प्राइस हो गया 4, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकती कि अब मुझे क्या चाहिए? 4 चाहिए ना। ये किसके इक्वल है? 5 के इक्वल। 500 किसके इक्वल है? 5 के इक्वल इंटू 4। तो ऐसे भी मैं इसको कर सकती हूँ, 500 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, तो भी हमारा क्या आएगा? 400। तो दोनों ही मेथड है, दोनों में से कोई भी आपको ईजी लगे। जैसे अब परसेंटेज ये तो ईजी वाली थी, अगर मैं यहाँ पे कोई और परसेंटेज ले लेती 33 1/3 या वो, तो फिर हमें रेशो मेथड से इसको करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में फिर काउंट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, हमने इसको रेशो में कन्वर्ट किया और फिर इनका रिलेशन बनाया। अगर जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ, तो सेलिंग प्राइस अगर 500 है, तो इसका मतलब उसकी रेशो से हम उसको डिवाइड करेंगे। हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम रेशो मेथड से करेंगे, ठीक है। देखो एक आइटम है, उसको मैंने 75% के प्रॉफिट पे बेचा, और वो, ठीक है, कितने रुपए में बेचा? 5250। तो इसका कॉस्ट प्राइस मुझे बताना है। 75% हमें पता है, 75% हमें पता है कितना होता है ना? 3/4 होता है कि नहीं?
अब यानी कि 4 रुपये की चीज़ थी, मैंने कितने में बेची, 3 रुपीज़ का तो प्रॉफिट कमाया, 7 रुपये की बेची, 7 रुपीज़ की बेची, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है तो हम डिवाइड करेंगे 7 से, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए तो इंटू 4, तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 3000। तो सेम ऐसे ही हम इसका कर सकते हैं, सेम ऐसे ही हम इसका कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ईजी हो जाएगा। अगर परसेंटेज जैसे 12.5 आ जाए तो भी अगर आपको 100 का करना पड़े तो दिक्कत होगी। यहाँ पे वैसे हमें पता है कि 1/8 होता है। इट मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस जो है मेरा वो 8 है और 1 क्या है मेरा प्रॉफिट, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना 9। तो मैं सेलिंग प्राइस को क्या करूँगी 9 के इक्विवेलेंट करके और अपना कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगी, ठीक है ना। आई होप ये आपको सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन, एक रेशो दिया हुआ है हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हम वो 100 मान के यहाँ पे भी नहीं कर सकते, ठीक है। रेशो दिया हुआ है हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में 4:5। तो प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 4 और हमने बेचा कितने में 5 में। इसका मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, 1 का प्रॉफिट हो गया हमें। अब सीपी हमें, मेरे को पता है कि प्रॉफिट जो होता है हमेशा सीपी पे होता है, तो 1/4 परसेंटेज निकालेंगे तो हमें पता है 1/4 कितनी होती है 25%, ठीक है ना। वही परसेंटेज निकाल रखी है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी इजीली निकल जाएंगे हमारे, ठीक। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो टाइप 1 के हमारे क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। अभी तक तो मैं आपको बेसिक समझा रही थी, ठीक है। अब देखो कोई पर्सन है, उसने स्टोव बेचा अपना 423 का, ठीक है। उसे लॉस हुआ 6% का। अब वो बेचना चाहता है कि मेरा स्टोव मैं इतने में बेचूं कि मुझे 8% का प्रॉफिट हो, ठीक है। देखो एक तो पूरा मेथड हम जो बेसिक मेथड है उससे देखेंगे। मैंने माना कि कॉस्ट कितनी हुई मेरी 100 रुपीज़, लॉस कितना हुआ 6%, तो ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना बचेगा 94। सेलिंग प्राइस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 423, उससे डिवाइड करेंगे हम 94 से। यहाँ से हम अपना कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है ना, इंटू 100 करके। अब मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, उसका फिर मैं दोबारा से क्या करूँ 8% प्रॉफिट देखूँ कि 36 रुपीज़। अब कॉस्ट में 36 को ऐड करूँ तो फिर 486। इट मीन्स मैं अगर 486 रुपीज़ की स्टॉक बेचूँगी तो मुझे 8% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट इतना लंबा करने की ज़रूरत ही क्या है, हमें पता है ना मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 423। जब मैं लॉस पे बेच रही हूँ, ठीक है, कितने के 6% के, तो इसका मतलब मैंने कितने का बेचा 94 रुपीज़ का, 100 - 6। अब मैं बेचना कितने पे चाहती हूँ 8% प्रॉफिट पे, तो मैं क्या करूँगी 100 + 8। तो क्यों ना मैं ऐसे कर लूँ, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन 486। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे सीधी कैलकुलेशन होगी हमारी और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखो अजय है, उसका लॉस हुआ 20%। उसने एक वॉच बेचा था कितने का 2880 का। अब वो चाहता है कि मुझे 20% का क्या हो जाए प्रॉफिट। तो क्या किस प्राइस पे मुझे अपने उसको वॉच को बेचना चाहिए, अपने वास को, ठीक है। अब देखो वही सेम है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना है 2880 और कितने का बेचा उसने 80% लॉस पे, यानी 80 रुपये में, ठीक है। और अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, करके देख लो आंसर आ जाएगा हमारा 4320, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है ना। बिल्कुल इजी वे में फटाफट हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं ऐड लेस करने की। बस आप नीचे आप क्या करोगे जिसमें बेचा और ऊपर प्रॉफिट में बेचना है तो आप 120 मतलब जितना किया है उसका आप 100 में ऐड कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं अब हम। देखो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम में। एक शॉपकीपर ने सेल किया रेफ्रिजरेटर 22,000 का और प्रॉफिट उसको हो गया 10% का, ठीक है। अब वो चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हो 18% का। तो ये भी इजी है ना, यहाँ पे देखो 22,000 का हमारा सेलिंग प्राइस है और उसने बेचा कितना है 10% प्रॉफिट में। इट मीन्स 100 + 10, और बेचना कितना चाहता है कि 18% का प्रॉफिट हो, यानी 100 + 18। तो ऐसे भी हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना 200, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 23,600। ओके, यानी ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ओके।
अब ये देखते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, एक पर्सन है जिसने अपनी वॉच 75 रुपीज़ में सोल्ड की है उसका प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट, ठीक है, ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंटेज वो कह रहे हैं कितने के बराबर है, उसकी कॉस्ट के बराबर है। यानी कि अगर उसकी कॉस्ट 50 रुपये है या 25 रुपये मान लो उसकी कॉस्ट है, तो 25% उसको लाभ हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछी हुई है। तो एक तो तरीका है आप एक्स मान लें, एक्स मान के करें कि भाई मेरा तो जो कॉस्ट थी एक्स थी, अब उसका जो इसी का ही इतना ही परसेंट मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ, फिर उसको इक्वल रखें सेलिंग प्राइस के, तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक इजी सी ट्रिक समझते हैं, शॉर्ट ट्रिक समझते हैं कि कैसे होगा। अगर कोई भी वॉच है मैंने 75 रुपीज़ की बेची है, तो मैं क्या करूँगी, 75 के ऐसे टुकड़े बनाऊँगी कि वो मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 75 आए, और अगर माइनस करूँ बड़े में से छोटे को तो मेरा क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इस तरीके से हमने इसके टुकड़े बनाने। मैंने टुकड़े बनाए, कितने आए, 15 और 5। अगर मैं ये दोनों लेती हूँ तो मेरा दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 75। इन दोनों का माइनस कितना आ रहा है, ध्यान रखना है। प्रॉफिट के केस में हम क्या देखेंगे कि दोनों का सब्ट्रैक्शन कितनी आ रही है। लॉस का केस में आगे करवाऊँगी। ठीक है, 15 माइनस 5 यानी कि 10। ठीक है, ये आना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी आपका छोटा है, इन दोनों में से जो सा आपका छोटा, उसके आगे आप क्या लगा देंगे, 0, और वही हमारा आंसर होगा। इट मीन्स हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 50। आगे बात समझ में। अब इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन से भी कर सकते थे इस चीज़ को। कैसे कि 50 को आप 50% करेंगे तो कितना आएगा, 25। 50 + 25 75। ठीक है ना, 75 के इक्वल आ रहा है ना। तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, पर उसमें भी टाइम लगता। तो ये क्या है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है कि आपने क्या करना है, जो आपको दी हुई है आइटम, अगर उसमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, इटसेल्फ, और उसमें से बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इस तरीके के हमने टुकड़े बनाने हैं, और फिर जो छोटा है उसके आगे 0 लगा देना है, वही हमारी कॉस्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये लॉस का केस है। यहाँ पे पेन सोल्ड किया है 21 रुपीज़ का, और यहाँ पे लॉस हो रहा है कितना, जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है उतना ही परसेंट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 21 के हम कैसे टुकड़े बनाएंगे कि मल्टीप्लाई तो 21 ही हो, बट यहाँ पे हमें उनका प्लस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। वहाँ पे क्या था, माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस। इन दोनों का प्लस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब यहाँ पे, वहाँ पे हमने छोटे वाली डिजिट के आगे 0 लगाया था, यहाँ हम बड़े वाले डिजिट के आगे 0 लगाएंगे, यानी कि 7 के आगे 0 लगाएंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब इसको करके भी देख लो। 70 का 70% करोगे कितना आएगा, 49। अब इसकी कॉस्ट प्राइस में से 49 घटा दो तो लॉस हुआ ना, 21। ठीक है, यही सेलिंग प्राइस आ गया ना हमारा। तो इसको आप ऑप्शन से भी लेकर के कर सकते थे, पर टाइम लगता। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखो, अब ये थर्ड टाइप है हमारी। ठीक है, 2 बाइसिकल हैं जो हमने सोल्ड की हैं। हर एक जो मतलब बाइसिकल है ना, वो हमने सेल की है 3990 की। ठीक है, जिसमें से एक बाइसिकल के बेचने पे मुझे 5% लॉस हो रहा है, और दूसरी को ख़रीदने में बेचने में मेरा 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे होल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दी हुई है, ना तो लॉस हुआ ना ही गेन हुआ। दूसरा है 2.5% का गेन हुआ, थर्ड है 2.5% का लॉस हुआ, फोर्थ है 0.25% का लॉस हुआ। तो देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है या तो हम क्या करें, पहले ये देखें, ट्रेडिशनल मेथड को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो हर एक साइकिल, 2 साइकिल हैं, ईच साइकिल मैंने कितने की बेची, 3990 की। तो टोटल मेरे को पैसा कितना मिला, 7980। ठीक है, तो पहला अगर मैं देखूँ, मेरा पहली साइकिल मेरी कितने में गई है, 5% प्रॉफिट पे, तो मैं इसको 105 करके और इसका 100 इसकी कॉस्ट निकाल लूँ। ठीक है, सेकंड की भी मैंने कॉस्ट निकाल ली। अब टोटल कॉस्ट मैंने निकाल ली। अब टोटल जितना मेरे को पैसा मिला था उसमें से टोटल कॉस्ट मैंने लेस कर दी, तो मेरा कितना आया, 20। ठीक है, अब जो मेरी टोटल कॉस्ट आई थी, ठीक है, और जो मेरा वो प्रॉफिट आया था, अगर मैं उसको
प्रॉफिट को ऊपर रखूं और कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे ही हम निकालते हैं ना अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी हमारा परसेंटेज होता है, तो वो करूं तो मेरा कितना आता है 0.25% का लॉस, ठीक है, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना हमारी चीज़ तो थी 8,000 की और बिकी मेरी कितनी की है 7,980, तो 20% का मेरा लॉस आ रहा है। एक तो ये मेथड है कि पूरा मैं करके देखूं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा, हर दोनों बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस तो अलग अलग ही होगा ना, तभी लॉस और गेन हो रहा है। बेची तो हमने एक ही रुपए पे है, यानी कि सेम प्राइस पे बेची है, ठीक है। एक तो ये मेथड है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर परसेंटेज सेम है, इट मीन्स कोई भी चीज़ है, कोई भी आर्टिकल है जो हमने सेम सेलिंग प्राइस है पर और उसमें एक में हमें लॉस हो रहा है और एक में हमें गेन हो रहा है, सेम परसेंटेज का लॉस और गेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे जितने का लॉस या हो रहा है, ठीक है, या गेन हो रहा है, जो भी परसेंटेज हमें दी हुई है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। एक मिनट, जो भी परसेंटेज दी हुई है, जैसे यहाँ पे 5% दिया हुआ था, उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 100। और इस केस में हमेशा लॉस ही होगा, कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, हमारा, ठीक है, 2 आर्टिकल हैं हमारे, हमने एक ही प्राइस पे बेचे हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और एक पे हमें उतना ही % का लॉस हो रहा है जितने का प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा हमेशा लॉस ही होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि वहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रिक लगेगी कि हम उसी परसेंटेज का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, देख लो 25/100 कितना आ जाएगा 0.25% लॉस। ओके, गेट इट। चलो नेक्स्ट करते हैं अब हमारा, अगर इस तरीके से दे दें कि रमेश जो है प्रॉफिट हुआ उसका 20% एक ट्रेड पे और 20% का ही क्या हो गया, लॉस हो गया। जब उसने 2 साइकिल बेची हैं 4,000 की ईच, यानी वही सेम आ गया ना हमारा, तो हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। कितने का होगा, कैसे करेंगे हम, जो हमारी परसेंटेज थी उसका मैंने स्क्वायर कर दिया और नीचे 100 कर दिया, कितना आया यहाँ पे 400 और डिवाइड बाय 100, यही आएगा ना। तो यानी मेरा क्या आया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए, लॉस होगा मेरे को 4% का, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि सेम परसेंटेज से लॉस और गेन हो रहा है तो हमारा लॉस होगा और वो लॉस हम ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम कि देखो कई बार कैसा केस आ सकता है हमारे पास कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, पर परसेंटेज अलग अलग है, तब क्या होगा, ठीक है। गरिमा जो है उसने एक ट्रेड किया, उसमें उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे ट्रेड में वो लॉस सफ़र कर रही है 30% का, ठीक है। उसने क्या बेची हैं, 2 साड़ी बेची हैं और हर साड़ी कितने की बेची है 4,560 ईच, ठीक है। एक तो वही था कि हम सारा का सारा देखें कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब हर साड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, एक तो हम वो निकालें, फिर उसके बाद जो हमारा टोटल कॉस्ट आएगी और जो सेलिंग आएगा उसमें से काउंट करें और उसके बेसिस पे हम फिर परसेंटेज निकालें। एक तो ये मेथड है। दूसरा हमारा मेथड कौन सा है, वही हमारा रेशो मेथड, ठीक है। सॉरी, देखो कैसे करेंगे उसको। प्रॉफिट हुआ पहली ट्रांजैक्शन में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ 20% का, यानी कि 1/5 का, यानी कॉस्ट मेरी थी 5। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। देखो कॉस्ट मेरी हुई 5, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ 1 का, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना होगा 6 ना, ठीक है। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन में मुझे क्या हुआ 30% का लॉस, यानी 3/10, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस था मेरा 10 का, 3 का मेरे को लॉस हो गया, मैंने बेची कितने की 7 की। बट हमें क्या कह रखा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। अब यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 7, तो मुझे सेलिंग प्राइस को क्या करना है, सेम करना है। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट वाले को सारे को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, 7 इसको सेकंड वाले को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 35, 7, 42 और यहाँ आ जाएगा 60, 18 और 42,
ठीक है, आ गई बात समझ में। अब हमने क्या निकालना है कि टोटल ट्रांजैक्शन में मेरा कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। अब टोटल ट्रांजैक्शन देख लो, यहाँ पे हमारा एक बार 7 का हमारे प्रॉफिट हुआ और 18 का हमें लॉस हुआ। इट मीन्स हमें लॉस हुआ है -11 का। किसके बेसिस पे देखते हैं? कॉस्ट के बेसिस पे देखते हैं। कॉस्ट यहाँ पे अब हमारी कितनी आई हुई है? 95। ठीक है, तो इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 11 इंटू 11/19। और वो कैसे आया आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए ना। ठीक है ना, अब तो मैं आपको काफ़ी करवा चुकी हूँ, फिर भी चलो बता देती हूँ आपको कि ये कैसे आया। ठीक है यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो ये 5 से कट रहा था मेरा, 5 से कट रहा था तो ये हो गया मेरा 20 और यहाँ आ गया मेरा 19। ठीक है, अब मुझे पता है कि 20/19 को मैं कैसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, 1 इंटू 1/19 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। ठीक है, अब -11 है ये, तो यहाँ पे -11 में से मैंने ये एक और यहाँ पे कर दिया। ठीक है, माइनस, तो ये आ जाएगा मेरा 11 इंटू 11/19। ठीक है, करके देखना इसको, ये यही आएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर हम इसको इससे, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 11/19। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखो एक और हमारी चीज़ है, यहाँ पे कई बार क्या आता है हमारा डिस्काउंट आ जाता है। ठीक है, कि मेरा मार्केट प्राइस ये था और इतने डिस्काउंट में मैंने फिर उसको बेच दिया। ठीक है, तो हमें इनके बीच में रिलेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो मार्केट प्राइस है, अब इन तीनों चीज़ों में हमारा मेन कॉमन क्या है? मार्केट प्राइस। मेरा मार्केट प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस मैंने क्या लिया? 100। डिस्काउंट जो है मान लो मैंने 25% लिया, तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या हो जाएगा? 75। जिस तरीके से पहले हम कर रहे थे कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस और सेलिंग प्राइस, यहाँ पे क्या हमारा रिलेशनशिप बन रहा है? मार्केट प्राइस, उसमें से डिस्काउंट देंगे और सेलिंग प्राइस। ठीक है, बट यहाँ पे हमेशा हमें ध्यान रखना है कि मार्केट प्राइस जो है हमेशा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट लॉस की तो कोई बात ही नहीं है ना, डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट से हमें फिर सेलिंग प्राइस हमेशा हमारा कम होगा मार्केट प्राइस से। ओके, वहाँ तो कॉस्ट प्राइस हमारा कम हो सकता था सेलिंग प्राइस से, सॉरी हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो भी कम हो सकता था हमारा कॉस्ट प्राइस से लॉस के केस में। ठीक है तो मान लो वही रिलेशनशिप यहाँ पे हमारे बनेंगे। जब मान लो हमने दिया डिस्काउंट 20% का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? किसके बेसिस पे हमने दिया होगा? मार्केट प्राइस के बेसिस पे। ठीक है, तो यानी कि 1/5 हुआ होगा हमारा। 20% किसके इक्वलेंट होता है? 1/5 के। इट मीन्स 5 का मार्केट प्राइस होगा और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इसका प्लस करके आएगा ना हमारा। ठीक है, तो आ जाएगा 6। ठीक है, सॉरी 4 आएगा, 4, क्योंकि माइनस होगा ना, डिस्काउंट तो हमारी हमेशा माइनस होती है। ठीक है, 4 आएगा, सॉरी। अब यहाँ पे 25% है, तो यहाँ मार्केट प्राइस क्या है हमारा? 4 और हमारी डिस्काउंट कितनी है? 1, तो इसका मतलब मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 3। तो इस तरीके से हमने रिलेशनशिप को बिठाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखो अब मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इनके बीच में भी हमारा एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या रिलेशनशिप है उसको देखना, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? इसके मीडिएटर को देखना पड़ेगा ना। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशनशिप को बनाता है। अब देखो मार्केट प्राइस जो है और सेलिंग प्राइस जो है वो किस चीज़ से कनेक्टेड है हमारी? वो हमारे कनेक्टेड हैं डिस्काउंट से, है कि नहीं? ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से किस से कनेक्टेड है? हमारे प्रॉफिट या लॉस से। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट प्राइस में से मैंने उसका डिस्काउंट घटा दिया, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, तो वो किसके इक्वलेंट आ जाएगा? मेरा सेलिंग प्राइस के। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि मेरा सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा? कॉस्ट प्राइस में अगर मेरा 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस डिवाइड बाय 100 कर दूँ मैं, ठीक है, चाहे मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करूँगी और माइनस कब करूँगी? लॉस के केस में। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइड बाय 100 कर दूँ तो क्या वो सेलिंग प्राइस के इक्वल नहीं आ जाएगा?
आ जाएगा। अब दोनों ही चीज़ें मेरी सेलिंग प्राइस के इक्वल हैं, तो मैं क्या सेलिंग प्राइस को बीच में से हटा दूँ? हटा दिया, यानी कि और ये 100 में दोनों के बीच में है, तो ये भी मैंने काट दिया। इट मीन्स मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब इन दोनों का मैं रेशो देखना चाहूँ, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, तो मेरा आ जाएगा ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। तो हमें याद रखना है इन दोनों के बीच में हमारा रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में हमारा रिलेशनशिप क्या है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में हमारा रिलेशनशिप क्या है, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू में 100 प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है, नहीं तो हम क्या लिखेंगे 100 माइनस लॉस ऊपर, ठीक है। डिस्काउंट में तो हमारा माइनस ही आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। आई होप आपको ये रिलेशनशिप समझ में आई होगी। को जो अभी हमने कंसेप्ट समझा ना मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो, एट व्हाट प्राइस शुड द करण मार्क ए सेविंग मशीन दैट द कॉस्ट हिम 1200, यानी कि करण को क्या मार्क करना चाहिए अपनी सेविंग मशीन पर, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी है 1200, और वो चाहता है कि ऑफ़र करूँ मैं डिस्काउंट कितना 20% का, और मुझे प्रॉफिट भी हो 25% का। तो अभी मैंने आपको रिलेशनशिप बता दिया कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशनशिप क्या है। मार्केट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे मार्केट प्राइस निकलना है, तो मैंने उसको MP ही रखा। कॉस्ट प्राइस मुझे पता है 1200, मुझे पता है प्रॉफिट हो रहा है, करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, तो वो कितना करेगा 100 प्लस 25, और मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्काउंट कितना दूँ 20%, ठीक है, 100 माइनस 20, ठीक है। तो उसको अगर हम रख देंगे और फिर सारा कैलकुलेट हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, इजी कैलकुलेशन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1875। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप है अपने माइंड में इसको आपने बिल्कुल याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। कहते हैं ना छाप लो अपने दिमाग में, तो इसको छाप लेना, काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे इससे भी, ठीक है। सो ये देखो बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ है, इसी के बेसिस पे हमारा एक रिटेलर है वो मार्क करता है 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि अगर 100 कॉस्ट प्राइस है तो 140 का वो मार्क प्राइस रखता है। अब वो सोच रहा है कि मेरा 20% का प्रॉफिट होता है तो सोचता तो जो मर्जी रहे, हमें क्या मतलब उस चीज़ से। अब वो ऑफ़र करता है, देखो 20% का डिस्काउंट ऑफ़र करता है, मार्केट प्राइस के ऊपर ही करते हैं डिस्काउंट, वैसे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब उससे पूछें कि एक्चुअल परसेंटेज क्या होगी सेल की, ठीक है। तो ये जो 20% प्रॉफिट वो सोच रहा है, ये लाइन कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है सेल का, तो मैंने आपको ऑलरेडी रिलेशनशिप बता दिया है यहाँ पे, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस वाला, तो बस रखते जाओ। मार्केट प्राइस कितना होगा, वो कितना मार्क करता है कॉस्ट प्राइस का 40%, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या है 100, मार्केट प्राइस कितना हो गया 140, ठीक है। एक मिनट है, मार्केट प्राइस क्या हो गया 140। अब प्रॉफिट हमने निकालना है, और डिस्काउंट कितना देता है 20%, रख दो सब कुछ, प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा, प्रॉफिट की परसेंटेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12%, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे ना, ये इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक और कंसेप्ट हमारे जो आता है जैसे मैंने सक्सेसिव परसेंटेज बताया था, उसी टाइप से ही सक्सेसिव डिस्काउंट का, कि देखो अगर कोई पर्सन है वो 10% डिस्काउंट देता है, फिर 20% डिस्काउंट देता है, ठीक है, तो उसका नेट डिस्काउंट क्या होगा। तो इसको हम एक फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूले से भी कर सकते हैं, और उसके बाद मैं रेशो मेथड भी इसका बताऊंगी, ठीक है। जैसे सक्सेसिव परसेंटेज निकालते हैं, ऐसे ही हम सक्सेसिव डिस्काउंट में निकाल सकते हैं। फार्मूला देख लो, अगर डिस्काउंट के आता है तो क्या होता है माइनस होता है ना, तो ये हमारा फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 का परसेंटेज, यानी कि पहले हमारी डिस्काउंट कितनी थी 10, फिर हुई 20,
माइनस में 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। तो सारा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों कितने हो गए 30 और यहाँ पे हमारा करके आएगा 2, तो 30 माइनस 2 28%। ठीक है, एक तो ये मेथड है और रेशो मेथड मैं आपको काफ़ी बार करवा चुकी हूँ सक्सेसिव परसेंटेज का, तो उसी हिसाब से ही सक्सेसिव डिस्काउंट होगा। यानी कि 20% है, पहले 10% है, 10% है तो रेशो क्या हुई 1/10। तो यानी कि मार्केट प्राइस अगर मेरा 10 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 9। अच्छा 20% है तो यानी कि मेरा मार्केट प्राइस 5 है तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा 4। ठीक है अब मैंने क्या निकालना है यहाँ पे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होगी मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसका मतलब 14। किसके बेसिस पे, ऑब्वियसली मार्केट प्राइस के बेसिस पे। 14 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, परसेंटेज कितनी आ जाएगी 28%। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है हमारा दिसंबर 2019 में। ठीक है, तो इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट हमें दे रखी थी 10% की, ये लिखा नहीं होता तो मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, 10% की, 15 और 20% की। ठीक है, तो हमें बताना था कि नेट जो है वो कितनी होगी। तो हम सिंपल अपना फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, रेशो मेथड, यानी कि पहले 10 था मार्केट प्राइस, तो सेलिंग डिस्काउंट दिया 10% का। ठीक है, सॉरी हाँ, तो 10% है तो 1/10 हो गया ना, तो इसका मतलब 10 हो गया मार्केट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 9। दूसरे में कितना हुआ 15%, तो 15% को मैं 15/100 कर सकती हूँ, फिर क्रॉस करके कितना आ जाएगा 3/20, यानी कि मार्केट प्राइस 20 हो गया तो सेलिंग प्राइस 3 माइनस हो गया ना 17 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 20%, मेरे को पता है 1/5 होता है तो यानी 5 और सेलिंग प्राइस 4। अब सक्सेसिव के केस में मैंने आपको क्या कहा था, मल्टीप्लिकेशन होती है तो मल्टीप्लाई कर दो, यानी मार्केट प्राइस कितना हो गया 1000 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 612। ठीक है, डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट होगा मेरा इसका माइनस। ठीक है ना, डिस्काउंट मेरा क्या होगा इन दोनों का माइनस, कितना आ रहा है 388। अब डिवाइड कर दो किसके बेसिस पे, मार्केट प्राइस के बेसिस पे, इसका परसेंटेज निकाल लो कितना आ जाएगा 38.8%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, ध्यान से देखना है इसको। एक वॉच है जिसकी मार्केट प्राइस है 8400 रुपीज़ और जिसको मैंने बेचा कितने में है 5040 रुपीज़ का। ठीक है, और क्या है, दो डिस्काउंट मिले हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो डिस्काउंट था ना वो था 25% का और मुझे क्या निकालना है, सेकंड डिस्काउंट ही निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया ना उस क्वेश्चन को जो पहले था। ठीक है, ये पहले, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सेकंड डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज ही निकालनी है। तो पहली परसेंटेज कितनी है 25%, तो उसकी तो रेशो हम बना सकते हैं कितनी 1/4 के इक्वल होता है, यानी कि मार्केट प्राइस यहाँ पे मेरा कितना हो गया, मार्केट प्राइस मेरा यहाँ पे कितना हो गया 4। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1/4 है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 1 माइनस करेंगे 3। ठीक है, दूसरी मुझे पता नहीं, मैंने XY ले ली। अब टोटल की रेशो क्या होगी, टोटल की रेशो पहले हम कैसे निकालते थे, इनका मल्टीप्लाई करके, बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है, तो क्या इन्हीं की रेशो नहीं होएगी, हमारी जो टोटल रेशो होएगी इन्हीं के इक्वल रखते थे ना, तो ये हमारी रेशो हो जाएंगी। इनके यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशो गेट कर लेंगे, कितनी आ रही है काट के आ रही है 5:3, तो वो हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों की करेंगे, तो क्या आ जाएगा 15 और 12। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, देखो 3। अगर 3 जो है उसको किसके बेस पे करेंगे हम, मार्केट प्राइस के ही बेसिस पे, इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 और 20, यानी कि 20% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कि कितने डिस्काउंट जो है, सेकंड डिस्काउंट हमें क्या मिली होगी 20%। ओके, रेशो नहीं पूछा हुआ, रेशो पूछा हुआ तो हम क्या देते। ठीक है, इसमें रेशो भी पूछ सकता है कि क्या होगा, तो हमें पता है 20% का रेशो क्या था 1/1:5 होता है ना, तो रेशो वही आ जाता हमारा। ठीक है, अब देखो कई बार क्या करते हैं जो दुकानदार होते हैं ना, वो इस तरह की ऑफ़र रखते हैं कि आप 2 ख़रीदो तो आपको 3 और फ्री मिलेंगे, करते हैं ना। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का डिस्काउंट है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाता है, वैसे अभी तक आया नहीं है, बट अगर आ जाता है कि आपने 2 ख़रीदे और उससे आपको 3 फ्री मिलेंगे, तो हमें डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, यानी कि 3 जो है वो फ्री मिला, इट मीन्स डिस्काउंट यही हुई, और पूरा हमें कितना मिला है 5।
ठीक है। तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, यानी कि हमारा आ गया 60%, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लो कोई चीज़ ऐसे आ गया कि हमने आप बाय 10 करो और 2 आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दे देते हैं, पर असल में वो कोई अगर आप पूरा डिस्काउंट कैलकुलेट करें ना तो अच्छी डिस्काउंट नहीं होती वो आपने, क्योंकि मार्केट प्राइस जो होता है जहाँ पे हम ख़रीदने जाते हैं तो वो मार्केट प्राइस जो है वो सेम, मार्क प्राइस जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट प्राइस को मार्क प्राइस को वो सेम यूनिट हम खरीदते हैं ना, सेम मार्केट प्राइस के यूनिट, उन्हीं के ऊपर ऐसी डिस्काउंट वो देते हैं, ठीक है। तो मान लो 10 हमने ख़रीदनी है और 2 हमें क्या मिलेंगी, फ्री मिलेंगी, ठीक है। और उसके ऊपर भी सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया हमें 10% का, तो नेट डिस्काउंट बताओ क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, पहला हमारी डिस्काउंट क्या हुई, क्योंकि देखो हमें कितनी डिस्काउंट फ्री कितनी मिल रही है, 2, टोटल कितनी ली 12 इंटू 100, यानी कि कितना हो गया ये 1/6 हमारा, ठीक है। 1/6 हो गया। तो पहली हमारी डिस्काउंट क्या हो गई 1/6, इट मीन्स मार्केट प्राइस क्या हुआ हमारा 6 और सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है ना 5, ठीक है ना, क्योंकि 1/6 है यानी 1 का डिस्काउंट मिल रहा है सिर्फ यहाँ पे हमें। और यहाँ पे देखो अगर सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और मिल रही है तो 10 का हमें क्या मिल रहा है 9। अब इनको काट सकते हैं हम कि नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं। मैंने कहा था आपको सक्सेसिव परसेंटेज में हम कट कर सकते हैं। 5 को आप कट करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे हम 3 से तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, और हमारी जो यहाँ पे रेशो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 और 3, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 1 का डिस्काउंट किसके बेसिस पे, मार्केट प्राइस के बेसिस पे, इंटू 100 यानी 25%, ठीक है। तो नेट हमें डिस्काउंट क्या मिल रहा है 25%, जबकि उसने ऑफ़र किस तरीके से दिया हुआ है कि 10 खरीदो तो 2 फ्री मिलेंगे और 10% का मैं और डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन कभी इस तरीके का अभी तक आया नहीं है, बट स्टिल अगर आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडी, ओके, बाय बाय।